सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं एंड वेलकम करते हैं। आज भजन संहिता 48 उसका 1 पद से 14 पद तक परमेश्वर के प्रकाशन को हम लोग सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर के जीवित वचन को हम लोग ग्रहण करने जा रहे हैं। तो आइए हम सभी भाई बहन बड़े छोटे जितने लोग आए हैं सुन रहे हैं इस वचन को, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम परमेश्वर प्रभु यीशु से दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस भजन को हम लोग सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवित प्रकाशन को परमेश्वर सुनने जा रहे हैं पिता, ताकि परमेश्वर यह वचन सुन करके प्रभु जी हमारा परिवार आशीषित होने की हम प्रार्थना करते पिता। हमारे आत्मिक मनों को प्रभु जी, हृदय को, कानों को खोल दे यीशु मसीह के नाम से, ताकि यह परमेश्वर हमारे मार्ग के लिए यह वचन उजियाला का कार्य करने पाए। प्रभु जी, जितने बहन भाई लोग आए हैं प्रभु जी, जो वचन सुनने में जो रुकावट है, जो बाधा है, जो तकलीफ है प्रभु जी, प्रभु यीशु के नाम से हम खत्म करते हैं पिता। परमेश्वर दया करे पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं। तो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। भजन संहिता 48 उसका 1 पद से 14 पद तक परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अगर चाहते हैं भजन संहिता 1 से 47 अध्याय तक सुनना, परमेश्वर के जीवित वचन को ग्रहण करना, तो आप इस YouTube चैनल जीसस फायर की प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे भजन को सुन सकते हैं, ताकि परमेश्वर आपके और आपके परिवार के जीवन में आशीष करे। तो आइए आज भजन संहिता 48 को हम सुनेंगे। परमेश्वर के पवित्र प्रकाशन को अपने जीवन में होने दें। भजन संहिता 48 इसका मुख्य शीर्षक है हमारे प्रिय बहन भाइयों, महान है यहोवा, उसका नगर अटल है। भजन संहिता 48 का 1 कहता है, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, वह परमेश्वर जो है अति महान है। यहोवा की महानता का घोष पद मुख्यतः 1 से 3 में देखते हैं। भजन की शुरुआत यहोवा की महानता के जय घोष से होती है। यरूशलेम को उसका नगर कहा गया है, एक पवित्र स्थान जहां परमेश्वर वास करता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, यह नगर केवल भौतिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी अडिग है। पद 2 में हम देखते हैं कि धरती के ऊपर का सौंदर्य कहा गया है। यह दिखाता है कि यहोवा नगर अन्य सभी नगरों से उत्तम दिव्य है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें आत्मिक सीख यह मिलती है कि आज हम मसीह में उस आत्मिक नगर का हिस्सा है। परमेश्वर का निवास अब हमारे हृदय में है। क्या हम उससे अपने जीवन का केंद्र बना रहे हैं? अगर नहीं तो आज अपने आप को परमेश्वर की ओर लाए। हमारे प्रिय बहन भाई, हम पद 4 से 8 में मुख्यतः देखते हैं परमेश्वर की सुरक्षा और शक्ति। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर की सुरक्षा और शक्ति आपके और आपके परिवार के जीवन में कार्य करेगी। यहाँ पे देखते हैं कि यह पद हमें दर्शाता है कि जब राजा एकत्र होकर नगर पर आक्रमण करने आए तो वे चकित और भयभीत हो गए। जब हम परमेश्वर के संरक्षण में रहते हैं तो शत्रु चाहे जितने शक्तिशाली क्यों न हो, वे हमें पराजित नहीं कर सकते। हमारे प्रिय बहन भाई, पद 8 में लिखा है, जैसा हमने सुना था वैसा ही अब हमने देखा भी है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें और आपको यहाँ पे आत्मिक शिक्षा मिलती है कि जो वचन हम सुनते हैं उसे जीवन में अनुभव करना ही सच्चा विश्वास है। क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति को केवल सुनते हैं या अनुभव भी करते हैं? आज परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। हमारे प्रिय भाई, पद 9 में और 11 तक हम देखते हैं कि यहोवा की करुणा और न्याय। भजनकार परमेश्वर के मंदिर में बैठकर उसकी करुणा को ध्यान करता है। हमारे प्रिय भाई, परमेश्वर का नाम और कार्य सारे संसार में प्रसिद्ध है। उसके दाहिने हाथ में न्याय है, वह धर्म और सत्य से काम करता है।
हमें और आपको आत्मिक सीख यहाँ पे यह मिलती है कि क्या हम परमेश्वर की करुणा और न्याय दोनों को पहचानते हैं? क्या हम उसके मंदिर में ध्यान करते हैं? क्या हम उसके पवित्र स्थान में ध्यान करते हैं? क्या हमारा जीवन, प्रार्थना का जीवन कैसा है? क्या हमारा फास्टिंग का जीवन कैसा है? क्या हमारा और परमेश्वर का वार्तालाप का जीवन कैसा है? हमें केवल बाहरी धार्मिकता से नहीं दिखना चाहिए हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें आत्मिक रूप से परमेश्वर से कनेक्शन रखना है। हमें और आपको परमेश्वर बात करना चाहता है। पद 12 से 14 में मुख्यतः देखते हैं नगर का निरीक्षण और अग्नि पीढ़ी को सिखाना। भजनकार कहता है, सियोन के चारों ओर घूमो और उसके चारों ओर फिरो। यह नगर सिर्फ एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि एक आत्मिक विरासत है जिसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। पद 14 में हम निष्कर्ष यह देखते हैं कि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर रहेगा। वह मृत्यु से भी हमें निकाल लेगा। हमें और रात को यहाँ पे आत्मिक सीख यह मिलती है कि परमेश्वर केवल इस जीवन का नहीं, मृत्यु के पार का भी मार्गदर्शक है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, क्या हम अगली पीढ़ी को भी यह आत्मिक सत्य सिखा रहे हैं? अगर नहीं तो आज परमेश्वर के वचन को आप अपने परिवार को, अपने अगली पीढ़ी को जरूर सिखाएं। परमेश्वर का प्रकाशन उनके जीवन में होने दे। परमेश्वर का अद्भुत काम उनके जीवन में होने दे। परमेश्वर का मिराकल उनके जीवन में होने दे। परमेश्वर का बड़े बड़े काम उनके जीवन में होने दे। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आप अपने अगली पीढ़ी को क्या बता रहे हैं? क्या आत्मिक सत्य से रूबरू करा रहे हैं? अगर नहीं तो आज आप जरूर इस वचन को सुन करके परमेश्वर के प्रकाशन को सिखाएं। डेली अपने बच्चों को सुबह में डेली एक वचन या 2 वचन या 3 वचन जहां तक हो उनको डेली अध्ययन करने के लिए बोले, उनको डेली याद करने के लिए बोले। आपके बच्चे लोग दिन पर दिन, आपके बच्चे लोग परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के आशीष में, परमेश्वर के अनुग्रह में प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के मन्ना से अपने बच्चों को और अपने जीवन को प्रतिदिन तृप्त करें, ताकि परमेश्वर आपको तरोताजा रखने वाला है। वो परमेश्वर आपको फ्रेश रखने वाला है। वो परमेश्वर हमेशा आपकी सामर्थ्य को अपने जीवन में, परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट करने वाला है। परमेश्वर के सामर्थ्य को आप जितना प्राप्त करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रिय बहन भाई, आज हमें उस परमेश्वर के नगर में जाने की आवश्यकता है। उस नगर में यानी उस पवित्र स्थान में जाने की आवश्यकता है। हमें और आपको परमेश्वर से कनेक्शन होने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर चाहता है हमारे बेटी, हमारे बेटा इस संसार के दलदल के खींच में फंसे नहीं। वो परमेश्वर आपको उबारना चाहता है। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। आपने हमें मुख्यतः 48 भजन संहिता से सिखाया कि हमारा परमेश्वर जो है महान है, उस नगर में स्थिर है और पवित्र है, और वो अपने लोगों को रक्षा और न्याय मार्गदर्शन करता है। हाँ परमेश्वर, आप हमारे मार्गदर्शक है। प्रभु जी, आप पवित्र है, आप हमें रक्षा करने वाले पिता। प्रभु जी, हमें आपकी स्तुति करनी चाहिए। हमें प्रभु जी आपकी उपस्थिति में प्रभु जी केवल हमारा ध्यान आपकी होना चाहिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपने कहा प्रभु जी आपकी महानता हमारे अगली पीढ़ी को बताना चाहिए। हाँ प्रभु जी, आपके वचन को, आपके मन्ना को हम निर्णय लेते हैं, प्रण लेते हैं प्रभु, कि हम अपने परिवार के जीवन में प्रभु जी प्रतिदिन तो आपके मन्ना से तृप्त करेंगे। अनुग्रह ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु जितने बहन भाई लोग परमेश्वर सुन रहे हैं, सभी लोग को प्रभु यीशु के नाम से सौंप दे। तेरी बोरी अंदर हे हमारे महान परमेश्वर,
तू हमारे जीवन का केंद्र बन। हमें अपने नगर की महिमा को समझने, उसमें वास करने और तुझ पर परमेश्वर हमें हमारा परमेश्वर भरोसा विश्वास परमेश्वर हमें हमारा विश्वास से कभी भी कमजोर ना होने दे पिता परमेश्वर। हमें मृत्यु से भी जीवन में परमेश्वर जो आप जय प्राप्त करने दे परमेश्वर आप आगे ले चलते हैं पिता। हमारी गरीबी को हमारी अमीरी में बदलने वाला पिता, हमारी लाचारी को परमेश्वर, हमारी दुर्बलता को परमेश्वर, प्रभु जी हमारी दुर्बलताओं में आपकी कभी सामर्थ्य सिद्ध होती है पिता। प्रभु हमें अपने सामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर। आपके जब हम प्रार्थना करते प्रभु जी आपकी उपस्थिति को, आपके अनुभव को हम प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम में पिता। रिबोरियंदलावा शाखा तोरालावा रेबेले के शेखे तोरालावा परमेश्वर दया कर पिता। सभी भाई बहनों को दया करे पिता। आज के वचन से प्रभु जी सभी को आशीषित करे पिता यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते पिता। इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में, आप जिस ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, मसीह ग्रुप में हैं, आप उस वीडियो को इस ऑडियो को आप शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग, दूसरे मसीह बहन भाई लोग इस वचन के द्वारा आशीषित हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद।